हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं सुमित कुमार आपको हिंदी के थ्रू इंग्लिश सिखा रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो बात ये है कि मैंने सबसे पहले आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में बताया था पिछले वीडियो में। तो बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि अचानक से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बता रहे हैं, जबकि बहुत सारे तो पहले असर्टिव सेंटेंस सीखते हैं, फिर इंट्रोगेटिव सीखते हैं, फिर इम्परेटिव सीखते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव सीखते हैं, इस तरह का सीखते हैं। आप ही बताइए, जब हम लोग खाना खाते हैं या फूड लेते हैं, जो भी डाइट लेते हैं, तो उसमें सिर्फ एक ही तरह का चीज़ हो, क्या आपका डेवलपमेंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आपको एक बैलेंस डाइट चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, फैट्स हो, ये सभी चीज़ होती है, तभी आपका जो डाइट है वो क्या होता है? बैलेंस्ड होता है। तो उस बैलेंस डाइट के लिए हम क्या लेते हैं? सभी चीज़ होना चाहिए उसमें। उसी तरह से अगर हमको इंग्लिश बोलना है या हमें कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन सीखना है, तो हमारे सेंटेंस के अंदर हमारे कम्युनिकेशन के अंदर ये सभी तरह के सेंटेंसेस भी आना चाहिए। तो आपको मैं बताऊंगा कि आज की क्लास में कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, उनके बस थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दूंगा वहाँ पर कि क्या होता है वो। और मैं हर वीक क्या करूँगा कि हर सेंटेंस से रिलेटेड, इम्परेटिव से रिलेटेड, एक्सक्लेमेटरी से रिलेटेड, ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड और असर्टिव से रिलेटेड सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर्स डालूंगा, 0 लेवल से लेकर सुपरस्टार लेवल तक का। तो हम लोग सीख रहे थे सेंटेंस सीखेंगे आज। तो सेंटेंस में जो है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? वाक्य। क्या बोलते हैं? वाक्य। तो हमें कम्युनिकेशन के लिए डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंस या वाक्य चाहिए। तो ये जो वाक्य क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो सेंटेंस क्या होता है? तो अ सेंटेंस is a set of words. What? A sentence is a set of words that is complete in itself. इसका मतलब ये हुआ कि जो वाक्य जो होता है वो वर्ड्स का, वो शब्दों का ऐसा समूह होता है, ऐसा कलेक्शन होता है जो अपने आप में क्या होता है? कंप्लीट होता है, कंप्लीट इन इटसेल्फ। अगर वर्ड्स का कलेक्शन अगर वो कंप्लीट है, वो मीनिंग दे रहा है, एक सेंस दे रहा है, तो वो क्या है? सेंटेंस है। अगर वो मीनिंग नहीं दे रहा है और वो सेंस नहीं दे रहा है, तो वो सेंटेंस नहीं है। और आगे देखिए, ये सेंटेंस जो है टिपिकली 3 तरह के होते हैं। तो पहले देखते हैं हम लोग, टिपिकली आमतौर पर टिपिकली कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। तो जो हमारा सेंटेंस जो होता है वो क्या रखता है? तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट रखता है। जैसे कि हम बोले कि आई एम अ बॉय, तो आई एम अ बॉय बोले तो यहाँ पर आई जो है क्या है? यहाँ पर आई सब्जेक्ट है और बचा हुआ पार्ट जो है सेंटेंस का वो क्या है? प्रेडिकेट है। तो इस तरह से आगे आने वाले स्ट्रक्चर में आपको डिफरेंट सेंटेंस के थ्रू मैं सिखाऊंगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। आगे देखिए, कन्वेइंग अ स्टेटमेंट, क्वेश्चन, एक्सक्लेमेशन और कमांड, है ना। कन्वेइंग मतलब होता है बताता है। क्या बताता है? तो किसी एक स्टेटमेंट को बताता है, क्वेश्चन को बताता है, एक्सक्लेमेशन को बताता है और कमांड को बताता है। तो आप देख रहे होंगे कि कैसे जो है हम लोग जो है एक्सक्लेमेशन सबसे पहले सीखे हैं। एक्सक्लेमेशन क्यों सीखे हैं? तो एक्सक्लेमेशन इसलिए सीखे हैं क्योंकि हम उसमें क्या दे सके? एक लाइफ दे सके, एक उसमें भाव दे सके, एक इमोशन डाल सके, जो हमें एक्सक्लेमेशन ही सिखाता है। और जब एक्सक्लेमेशन पर हमारा पकड़ अच्छा हो जाएगा तो हम स्टेटमेंट भी बहुत अच्छे तरह से बोल पाएंगे, क्वेश्चन भी जब बोलेंगे तो लगे कि हाँ वो क्वेश्चन है, और कमांड भी बोलेंगे तो लगे कि हाँ वो हम कमांड दे रहे हैं या ऑर्डर दे रहे हैं। आगे है हमारा कंजिस्टिंग ऑफ अ मेन क्लाउज, कंजिस्टिंग ऑफ अ मेन क्लाउज। कंजिस्ट मतलब होता है रखता है। क्या रखता है? तो मेन क्लाउज रखता है एंड समटाइम्स वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लाउजेस। तो बताया जा रहा है कि क्या रखता है? तो मेन क्लाउज रखता है और कभी कभी एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लाउज भी रखता है। तो क्लाउज के आधार पर भी सेंटेंस को हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग सेंटेंस के बारे में सीखें। अब उसके सेंटेंस के टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे कि सेंटेंस के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो मैं जो सेंटेंस के टाइप्स को 2 आधार में पढ़ाऊंगा, अकॉर्डिंग टू फंक्शन और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अकॉर्डिंग टू फंक्शन के आधार पर सेंटेंस के 5 टाइप्स होते हैं, फिर सीखेंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के आधार पर। लेकिन आज सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज़रूरी हमारे कम्युनिकेशन के लिए, वो ज़रूरी होता है हमारा अकॉर्डिंग टू फंक्शन। तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन जो है, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे क्या? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, फिर सीखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस, फिर सीखेंगे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, असर्टिव स्टेटमेंट, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन सेंटेंस। तो इस तरह से
हम लोग जो है सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे और हर वीक जो है मैं डिफरेंट सेंटेंसेस के बारे में कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर्स आपको प्रोवाइड करूँगा, जिससे क्या हो आपके पास सभी तरह के सेंटेंस आए, सभी तरह के स्ट्रक्चर्स आए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के मैंने आपके पिछले वीडियो में थोड़ा सा एक एग्जाम्पल बताया था, जैसे क्या व्हाट अ मैन। देखो बताया इसका दो एक्सप्रेशन होता है, व्हाट अ मैन, व्हाट अ मैन। अच्छा मैन है तो क्या बोलते हैं व्हाट अ मैन, खराब आदमी तो क्या बोलते हैं व्हाट अ मैन। तो वो क्या करता है, वो आपके ये सेंटेंस को हैप्पीनेस दिखाता है, सोरो बताता है, जॉय बताता है और सरप्राइज बताता है। हैप्पीनेस मतलब खुशी को होता है, जब आप खुश होते हैं तो आपको डायरेक्ट मतलब कि सोचना ना पड़े, जब भी खुश हो तो आप उस सेंटेंस को बोल सकें। जब सोरो, जब दुख में हो तो कुछ सेंटेंस बोला तो अपने आप निकलता है वो सेंटेंस, तो वो सीखते हैं हम लोग। फिर जॉय, जो मतलब बहुत आनंद में रहते हैं तब जो सेंटेंस निकलता है उसके बारे में सीखेंगे। फिर सरप्राइज, जब कभी अचानक से कुछ सरप्राइज मिल गया तो उस समय कैसे सेंटेंस बोलेंगे वो इसमें सीखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। तो आने वाले वीडियोज में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पूरी तरह से बताऊंगा। आगे हमारा है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, तो इम्परेटिव सेंटेंस के थ्रू हम लोग रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस और कमांड देना सीखते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि आपको इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, कभी कभी बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस में होता क्या है। तो आपको मैं एक सिंपल से एक फॉर्मूला देना चाहूँगा जिससे हमेशा के लिए याद रहे, जब कभी नहीं भूलेगा। तो पारो को याद रखिएगा, इम्परेटिव सेंटेंस को याद रखने के लिए इसको याद रखिएगा, पारो को याद रखिएगा। तो पारो कोई फिल्मी हीरो नहीं है यहाँ पर कि पारो देवदास की पारो है, यहाँ पर देवदास की पारो नहीं है। यहाँ पर जो है पी से प्लीज़, ए से एडवाइस, आर से रिक्वेस्ट, ओ से ऑर्डर। मतलब ऐसा सेंटेंस जो पारो का याद दिला दे, मतलब जिसमें रिक्वेस्ट हो, जिसमें एडवाइस हो, जिसमें हम लोग रिक्वेस्ट करना सीखते तो प्लीज़ और रिक्वेस्ट एक ही, लेकिन उसको ज़्यादा दिन तक याद रखने के लिए मैंने पारो बनाया। नेक्स्ट ओ से ऑप्ट किया, तो ओ से हमारा हो गया ऑर्डर या कमांड। ऑर्डर या कमांड देना सीखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बोले गो, तो गो मतलब हुआ जाओ, तो जाओ बोले तो क्या दे रहे हैं, ऑर्डर या कमांड दे रहे हैं। उसी तरह से प्लीज़ हेल्प हिम, प्लीज़ हेल्प हिम, कृपया उसकी मदद करें, तो क्या करें, रिक्वेस्ट करें कि कृपया उसकी मदद करें। उसी तरह से नेक्स्ट हमारा ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव में क्या करते हैं, तो ऑप्टेटिव में हम लोग ब्लेसिंग्स मतलब आशीर्वाद देना, कर्सिंग मतलब श्राप देना, होप मतलब आशा देना, उम्मीद देना, डिजायर मतलब इच्छा, अपने मन की इच्छा को शो करते हैं। तो इस तरह का सेंटेंस में क्या होता है, आगे में मे होता है और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। तो क्या बोले, मे गॉड ब्लेस यू, क्या बोले, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान जो है आपको क्या करे, ब्लेसिंग दे, आपको आशीर्वाद दे। तो इस तरह से हम लोग जो है आने वाली वीडियोस में ऑपरेटिव के बारे में तरह तरह के स्ट्रक्चर्स के थ्रू सीखेंगे। हर वीक में आपको डिफरेंट टाइप के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सिखाऊंगा, इम्परेटिव सेंटेंस सिखाऊंगा, ऑपरेटिव सेंटेंस सिखाऊंगा, जिससे आप कभी भी इन सभी सेंटेंसेस के बारे में ना भूलें। नेक्स्ट है हमारा असर्टिव सेंटेंस, स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव। जब हमारे पास जब एक्सप्रेशन का बहुत अच्छा यूज़ कर लेते हैं, तो जब हम लोग ये सीखते हैं उसके बाद अगर हम असर्टिव सेंटेंस सीखते हैं या स्टेटमेंट सीखते हैं या डिक्लेरेटिव सीखते हैं, तो क्या होता है कि हम अपने सेंटेंस में एक जान डाल देते हैं, एक इमोशंस डाल देते हैं। अगर हम इसकी प्रैक्टिस ठीक से नहीं कर रहे, डायरेक्ट ये सीखने लग जाते हैं, जिसके कारण हमारे पास बॉडी लैंग्वेज नहीं आ पाता, ना हम लोग आइज का एक्सप्रेशन दे पाते हैं, ना अपना बॉडी का यूज़ सही से नहीं कर पाते। सबसे पहले इसलिए मैंने आपको क्या सिखाया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सिखाया, और आपको सबसे पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पर ही कमांड करना चाहिए। उसी के थ्रू मैं हर दिन क्या करूँगा, इसको देते चलूँगा। तो सबसे पहले आइए सीखते हैं पहले असर्टिव। असर्टिव में वर्ड आया है एसर्ट। एसर्ट मतलब क्या होता है, कुछ कहना। एसर्ट मतलब क्या होता है, कहना। तो जब हम लोग कहते हैं कुछ चीज़ तो क्या बोलते हैं उसको, असर्टिव सेंटेंस। तो सेंटेंस कहते हैं इसको, स्टेटमेंट भी कहते हैं और उसको डिक्लेरेटिव भी कहते हैं कि कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह में हम लोग दो तरह के सेंटेंस बोलते हैं। एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस, जिसका मतलब क्या होता है, आई एम अ बॉय। तो मैं लड़का हूँ तो डेफिनेटली आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ बोलूँगा। लेकिन जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है कि आई एम नॉट अ गर्ल, तो सही बात है, मैं लड़की नहीं हूँ ना कि मैं बोलूँगा आई एम अ गर्ल, मैं क्या बोलूँगा वहाँ पर, आई एम नॉट अ गर्ल। तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस आ गया, क्योंकि मैं लड़की नहीं हूँ तो मेरा एक्सप्रेशन क्या होता है, नेगेटिव हो जाएगा वहाँ पर। तो यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें नॉट नहीं आता है, और नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नॉट आता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई वर्ब होता है तो वर्ब के तुरंत बाद ही नॉट आता है, तो नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। उसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव। क्वेश्चन या इंटेरोगेटिव।
क्वेश्चन को इंटरोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, जिसमें क्वेश्चन आस्क किया जाता है, मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग सीखे थे व्हाट्स योर नेम, तो नेम से रिलेटेड हम लोग डिफरेंट वर्ड्स भी सीखे हैं और सेंटेंसेस भी सीखे, जो बहुत ही यूजफुल होता है। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन में व्हाट्स योर नेम और लास्ट में क्या लगता है, इसके क्वेश्चन मार्क लगते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे थे, सेंटेंसेस सीख रहे थे। और आने वाले वीडियोज में मैं क्या करूंगा, हर वीक में एक क्लास में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का स्ट्रक्चर दूंगा, नेक्स्ट में कभी इंपरेटिव दूंगा, कभी ऑब्जेक्टिव दूंगा, कभी असर्टिव के थ्रू आपको टेंस, वॉइस, नरेशन और इवेंट बेस्ड इंग्लिश जो होता है वो आपको सिखाऊंगा। और क्वेश्चन पूछने के भी बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं वो सिखाऊंगा। तो आप जो है सभी सेंटेंसेस को सीखिए और सभी का एक मतलब सभी तरह का जब आपके पास स्ट्रक्चर्स आएगा तो आप उसको अपने कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हैं और अपने कम्युनिकेशन को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं। और इस तरह से अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं।